हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के सामने मिल रही हूँ और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। कुछ टाइम से तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जुकाम खांसी ही है, तो बस वो भी ठीक हो जाएगा। और तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और बात कर रही हूँ आप लोगों से। वैसे तो काफ़ी सारे मेरे जो है कोलैबोरेशन के वीडियो गए ही हुए थे, तो वो तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, है ना। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज जुमा है। मन मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह शूट करने का। काफ़ी दिन से हम लोग नहीं कर रहे थे और मैं बोल भी रही थी आप लोगों से। आप लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे काफ़ी सारे कि अब आप ब्लॉग कब बनाऊंगी कब बनाऊंगी। घर के सामने कुछ काम चल रहा है उनके घर में, तो वही ठोका पीटी हो रही है। आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करिएगा। लेकिन मेरी आवाज़ तो क्लियर आ ही रही होगी ना आप लोगों तक। तो फर्स्ट मैं हाँ आप लोगों से बता रही थी कि बस कुछ दिन से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मेरा मन भी नहीं हो रहा था। लेकिन काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पर और कमेंट भी मैंने पढ़े, तो बोल रहे थे कि अब आप वीडियो कब बनाओगी। और पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि हम लोग जल्द ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी और ऊपर से मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह कुछ भी बनाने का। तो लेकिन कुछ लोग अभी गलत कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग डर गई हो शायद, इसी वजह से तुम वीडियो नहीं बना रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की क्या बात है उसमें। अब इंसान गलत नहीं होता है तो वो डरेगा क्यों, है ना। घर का माहौल अभी मतलब आप लोगों को पता है कि जब कोई अपना जाता है तब उसके ऊपर क्या बीतती है, तो बस वही चीज़ें चल रही थी। और अभी घर में जो है न्याज फातिया वगैरह चल रही थी और भी चीज़ें हैं, कुरान खानी वगैरह हम लोगों ने करवाई। मासूम बच्चे मतलब खाना पीना मतलब अभी चल रहा था, न्याज वगैरह वगैरह चल रही थी। तो अभी तो जो है किसी न किसी का आना जाना लगा ही हुआ है। और जिसको अभी पता चल रहा है पापा जी के बारे में, तो वो भी शॉक्ड हो जा रहे हैं। कुछ कुछ लोग मतलब जिनके कागज़ वगैरह रह गए होंगे पापा जी के पास, ज़रूरी कागज़ वगैरह। आप लोगों को पता था कि वो रिटायर्ड पटवारी थे, लेकिन फिर भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम आता था। तो इसी वजह से उनके कुछ कागज़ वगैरह रह गए थे। तो बस वो लोग जो है लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब उनको पता चल रहा है कि पापा जी नहीं हैं, तो वो भी लोग शॉक्ड हो जा रहे हैं एकदम से। अरे वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे कैसे चले गए, क्या हुआ था उनको। मतलब वो लोग भी एकदम से शॉक्ड हैं, हम लोगों की तरह ही। मतलब पापा जी का इतना हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। अभी हम लोग सोचे थे कि चलो अभी हम लोग जो है मम्मी के उससे ही नहीं वो मतलब संभल पाए थे, मम्मी के जाने से ही नहीं संभल पाए थे। और अचानक से पापा जी के साथ में भी ऐसा सब कुछ हो गया। और सीमा बाजी भी काफ़ी दिन से रुकी हुई थी यहाँ पे हमारे साथ में। हम लोगों ने रोक लिया था, वैसे वो तीजे वाले दिन ही जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने रोक लिया था कि कोई भी नहीं रुकेगा, फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, एकदम से घर खाली हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने उनको रोक लिया था, तो वो रुक गई थी। तो अभी फ़िलहाल वो भी चली गई हैं। और बस इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी आप लोगों से मैं बात कर लूँ, कि काफ़ी दिन से सोच रही थी और अब जाके मतलब आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट मतलब ऐसे आ रहे थे कि मतलब मेरी शक्ल पता नहीं क्यों ऐसी ही है। मतलब मैं ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं बयान नहीं करती हूँ किसी को सामने से। मैं जो भी दुख होता है, जो भी कोई चीज़ें हैं मेरे साथ में हुई हैं, मैं अंदर ही अंदर मतलब रखती हूँ, दिल में रखती हूँ। मैं कभी बयान नहीं करती हूँ। और ना ही कभी आप लोगों ने मेरा चेहरा ऐसा देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दे रही हूँ या रोंदू टाइप की हूँ। ऐसा नहीं है। मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाती हूँ। बस ये चीज़ रहती है मेरे साथ में। और बस इसलिए लोग बाग जो है गलत समझ लेते हैं, गलत मतलब निकाल देते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हर एक चीज़ का गलत मतलब निकाला गया है। तो इंसान की सोच है, वो तो अपनी अपनी सोच है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो है इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है कि मम्मी के जाने के बाद भी इनकी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो 2 ढाई महीने तक ये मतलब बीमार रहे थे। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए और अभी पापा भी चले गए हैं, तो फिर से मतलब ये बीमार हो गए हैं, क्योंकि पापा और मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ में अटैच होते ही हैं, है ना। आखिर पापा थे उनके। और ऐसा नहीं है कि हम बहू हैं तो हमारे अंदर दिल नहीं है।
काफ़ी सारे कमेंट मैंने ऐसे पढ़े, लेकिन उन कमेंट्स को पढ़ के क्या है ना, दिल टूट जाता है। जैसे हम हैं नहीं वैसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इस टाइम भी लोग हमें इतने ज़्यादा मतलब ख़राब ख़राब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो खैर, सारी चीज़ें हम जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम ठीक हैं, हमारा अल्लाह जानता है, हमारे सास ससुर जानते हैं कि हम कैसे हैं क्या नहीं है। लोगों को नहीं पता है हम कहाँ तक सफाई देंगे, लोगों को हम सफाई दे भी नहीं सकते, हमारा मतलब ही नहीं है कोई सफाई देने का। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी मैं अभी, क्योंकि अगर मैं बात करने बैठूँगी ना तो काफ़ी सारी बातें फिर निकल आएंगी और बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा मेरा। तो इसलिए हमारा जो भी अभी जो रूटीन चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन बाकी सीमा बाजी वगैरह अभी ये लोग चले गए हैं। जितने भी लोग आए हैं ना, सभी लोगों ने जो है ना पापा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। पापा जी हमारे थे ही इतने ज़्यादा अच्छे और नेक, मतलब मेरे सास और मेरे ससुर दोनों ही बहुत ज़्यादा नेक थे, और इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने उनको जल्दी बुला लिया। तो मतलब जो लोग भी आ रहे हैं ना, सब लोग ये कह रहे हैं अरे पापा तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें प्लॉट दिलवाया, उन्होंने हमें ज़मीन दिलवाई, कहीं कहीं पे दिलवाई, मतलब इतने सारे लोग। और जो लोग मतलब ज़रूरतमंद लोग भी आ रहे हैं ना, मतलब जिनको हमें कपड़े वगैरह देने हैं या पैसे देने हैं या कुछ काम करवाना है उनसे, मतलब जैसे मस्जिद मदरसे वगैरह में हम लोगों ने दिया है पापा जी के नाम से। तो मतलब वो लोग भी कह रहे हैं कि पापा ने हमारा इतना काम किया। तो वो सारे लोग भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं पापा की, पापा ने हमारा इतना काम किया, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। कल एक आंटी आई थी, बहुत गरीब थी बेचारी, बहुत ज़्यादा। एक मिनट। तो बहुत गरीब थी वो। तो पहले क्या है ना, हमारे घर के पीछे ही कहीं रहती थी, तो मम्मी के टाइम पे वो आई थी। लेकिन उसके बाद में कोई कांटेक्ट नंबर, कोई पता वगैरह नहीं था हमारे पास उनका। लेकिन फिर अचानक से इनको लगा कि नहीं, वो आंटी को बुलाना है हमें। तो फिर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ उनको ढूंढा, और मतलब काफ़ी जगह पे गए ये ढूंढने के लिए कि शायद अब यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, वो उनके हस्बैंड वहाँ रास्ते में टकरा गए थे, तो फिर उनसे कांटेक्ट नंबर लिया उनका, और तब जाके उनके घर पे पहुँचे हैं ये। तो कल ये बुलाकर लेके आए थे। मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थी वो, तो इन्होंने जो है ना, मतलब तो वो भी वो भी रोने लगी और कहने लगी कि जब मुझे पता चला तो मैंने, तो वो भी जो है रोने लगी। और वो बोल रही थी कि जब मुझे पता चला, भैया ने बताया कल रात में, तो मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी खाना क्यों नहीं खा रही हो, लेकिन मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। जब उनकी सास ससुर उनको मारा पीटा करते थे ना, तो उनकी बेटी को उन्होंने बचाया। और उनके हस्बैंड कोई काम नहीं करते थे, मतलब मम्मी ने बचाया उनकी बेटी को। तो वो तब से मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी से अटैच थी, और पापा भी उनकी मदद करते ही रहते थे। तो कल वो भी रोने लगी। आज वो जिस घर में रह रही है ना, वो प्लॉट हमारे पापा जी ने उनको दिलवाया था। और आज भी वो पापा को याद करती हैं, मम्मी को याद करती हैं, और हमेशा हम लोगों को दुआ देती हैं। तो काफ़ी सारी बातें हैं। इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो अभी पापा जी को जो 1 महीना होने को आया है, लेकिन उनकी कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो बस यही कहना था। सब जानते हैं मेरे घर में, मेरे अल्लाह जानते हैं, मेरे सास ससुर जानते हैं, मेरा हस्बैंड जानता है, और मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ और उनके साथ में मेरा कैसा रिलेशन था। ठीक है। और
अभी भी लोग बाग जज करेंगे, मुझे पता है, अभी भी नेगेटिविटी फैलाएंगे, अभी भी काफ़ी सारे कमेंट करेंगे, बुरा भला कहेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल को दुख होता है बस, ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरे सास ससुर नहीं थे, वो मेरे माँ बाप थे। माँ बाप से बढ़कर मैंने उनको समझा था, और वो भी, उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार किया। चलो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, अभी असर की अजान भी हो गई, मुझे नमाज़ पढ़नी है, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से।